So, class 11th, good morning to all of you. So, today I will discuss question number 4 regarding GST. So, GST, see the question number 4 regarding GST. Clear? So, question number 4 is purchase goods. ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम रविचंद्रन, ठीक, of rupees of Madurai of the list price 2 lakh and 25% trade discount. तो सबसे पहले उस गुड्स की कॉस्ट क्या थी? कॉस्ट ऑफ द गुड्स, ठीक है, कितनी कॉस्ट थी उसकी? 2 लाख, ठीक है। सबसे पहले उसके बाद कह रहा है कि ट्रेड डिस्काउंट भी है, तो आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट को हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं, यानी 2 लाख का 25% कितना होगा? आई थिंक 50,000। तो आप 50,000 माइनस करोगे तो आ जाएगा कितना? 1,50,000। अब जो जीएसटी चार्ज होगी वो इसी पे चार्ज होनी चाहिए, ठीक है। सो 1,50,000 इंटू 9%, 13,500। अब जो जीएसटी चार्ज होगी सी जीएसटी और प्लस एस जीएसटी, ठीक है, 9%, 9%, तो आ जाएगा 13,500, 13,500। तो 1,50,000 प्लस 13,500 प्लस 13,500, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1,77,000, ठीक है। इसके बाद आते हैं, बात करते हैं कैश अमाउंट। कह रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम रविचंद्रन। रविचंद्रन से गुड्स परचेज किया, लिस्ट प्राइस 2 लाख की थी, 25% ट्रेड डिस्काउंट था। फिर ट्रेड डिस्काउंट को हमने माइनस करने के बाद तो गुड्स की जो वैल्यू है वो कितनी है? गुड्स वैल्यू 1,50,000, और उसी पर आप जीएसटी चार्ज करोगे ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद, ठीक है। सो ट्रेड डिस्काउंट को जब आप माइनस करोगे इसमें, तो सॉरी, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो 1,50,000 आ रहा है उस पर आप जीएसटी चार्ज करोगे तो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो अब इसके बाद क्या करना है? कह रहा है एंड एट 4% कैश डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस ऑफ गुड्स पेड CGST एंड CGST SGST 9% पेड द एंटायर अमाउंट बाय चेक। यानी वो कह रहा है कि जितना पैसा बन रहा, ठीक है, यानी वो 1,50,000 इंटू 6%, 4%, चलिए, यस। तो आपको करना क्या है इसमें? सबसे पहले जो जीएसटी निकलेगी, ठीक है, सो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 2 लाख था, 1,50,000, तो 1,44,000 प्लस 13 1,77,000 निकाल लीजिएगा। फिर उसके बाद करना क्या है? कह रहा है कि जो ट्रेड कैश का जो पेमेंट है, कैश पेमेंट हुआ है और 4% का डिस्काउंट है। तो याद रखिएगा आप कि जो 4% का डिस्काउंट होगा वो इस पर होगा, ठीक है। सो आपको जीएसटी तो चार्ज करनी है इस पर, ठीक, माइनस क्या करोगे? कैश डिस्काउंट 4%, किसका? 1,50,000 का 4%, तो कितना आ जाएगा? 6,000 रुपीज। तो माइनस 6,000 रुपीज, तो आ जाएगा कितना? 1,77,000 माइनस 6,000, तो 1,71,000 से आपको एंट्री पोस्ट करनी है, ठीक है। वो कैसे पोस्ट करोगे? एंट्री पोस्ट करने का तरीका बहुत सिंपल है, जैसे बताया था हमने। आप इन क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। वो कह रहा है कि परचेस किया गुड्स, ठीक है। तो आपको पता है डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट बना लीजिएगा। हम एंट्री पास करते जा रहे हैं। परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, परचेज पर इनपुट लगती है, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, और 2 पेमेंट कैसे हुआ? चेक से, यानी टू बैंक अकाउंट बीइंग गुड्स
परचेज, ठीक है। अब हम देखेंगे कितनी का गुड्स परचेज किया था। वो 1,50,000 का आपने गुड्स परचेज किया, जिस पर जीएसटी थी 13,500, 13,500, 13,500, 13,500, ठीक है। सो अब कैश डिस्काउंट की आपको एंट्री पोस्ट करनी है यहाँ पे, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट का तो हम लोग एंट्री करते नहीं है। तो आपका आ जाएगा 1,71,000, ठीक है, 1,71,000 रुपीज, ठीक। और यहाँ पे आप लिखोगे डिस्काउंट रिसीव 6,000 बीइंग गुड्स परचेज एंड डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। तो आप 1,50,000 से आपने परचेज किया, जिस पर आपकी जीएसटी ये चार्ज हो गई। तो इसका मतलब है जब आपने 1,77,000 का गुड्स परचेज किया, जिसमें से 6,000 आपको डिस्काउंट मिल गया, तो आपने पेमेंट कितना किया, 1,71,000। टोटल डिस्काउंट रिसीव हुआ 6,000 ये आपकी एंट्री थी। एंट्री नंबर 2 की बात करते हैं। बहुत अच्छी एंट्री दिया है। एंट्री नंबर 2 में सेम एंट्री है और बस वो सेल्स है, ठीक। सो एंट्री नंबर 2 की बात करते हैं। कह रहा है सोल्ड गुड्स टू रामालिंगम ऑफ इरॉड ऑफ द लिस्ट प्राइस 3,75,000, ट्रेड डिस्काउंट 20%, ठीक है। सो ध्यान से देखिएगा, ये भी एंट्री, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग लगा ही लेंगे। तो आते हैं, बात करते हैं सेल्स की, ठीक है। गुड्स की कॉस्ट क्या थी, पहले तो वो देख जाओ। तो आपके पास गुड्स की जो कॉस्ट है 3,75,000 है, ठीक। तो 3,75,000 यहाँ पे आप कर दो। उस पर ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है 20%। तो ट्रेड डिस्काउंट आपको पता है माइनस होगा। तो 3,75,000 इंटू 20%, तो आ जाएगा आपका 75,000। सो 75,000 आप माइनस करोगे तो गुड्स की कॉस्ट वैल्यू कितनी हो गई, 3 लाख रुपीज, ठीक है, 3 लाख रुपीज। अब हमको जो जीएसटी चार्ज करनी है वो इसी 3 लाख पे चार्ज करनी है, प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, ठीक है। 27,000 होगा, 99%, 9%, 9%, ठीक है। सो टोटल जो हमारे पास जीएसटी बनेगी लेकर के 3,54,000। और इस पर कह रहा है कि कैश डिस्काउंट की बात की गई है। क्वेश्चन को हम फिर पढ़ दे रहे हैं। सोल्ड गुड्स टू रामालिंगम ऑफ इरॉड ऑफ द लिस्ट प्राइस 3,75,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट ऑन द सेल प्राइस, charges CGST 9%, SGST 9%, full amount was received by check on the same day। यानी जो अमाउंट बन रही है 3,54,000, इस पर क्या कैश डिस्काउंट 2% माइनस होगा। तो 3,54,000 इंटू 2% आ जाएगा आपका, सॉरी कॉस्ट पे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। आपको पता है जैसे परचेज पे हमने निकाला था वैसे इसी पे निकालेंगे। 3 लाख का 2%, तो 3 लाख का 2% कितना हो जाएगा, 6,000 रुपीज। तो आपकी जो वैल्यू है वो कितनी है, -3,54,000। तो आपके पास जो नेट अमाउंट रिसीव हुआ होगा वो 3,40,000 नेट अमाउंट रिसीव। अब फिर से समझते हैं। गुड्स की कॉस्ट थी 3,75,000, 75,000 का आपके पास ट्रेड डिस्काउंट था, माइनस कर लीजिएगा, उस पर जीएसटी चार्ज कर लेना 3,54,000। जो कैश डिस्काउंट की बात हो रही है वो आप कॉस्ट वैल्यू पे निकालोगे, ठीक है, विदाउट जीएसटी। 3 लाख का 2% 6,000, तो टोटल आ जाएगा 3,48,000। अब एंट्री पास करने का क्या तरीका, आप एंट्री को पास कैसे करोगे। आपको पता है कि आपको मिला कितना, 3,48,000। बैंक अकाउंट डेबिट, सेकेंड एंट्री है 25 जून की, ठीक है। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा, 3,48,000 था, 6,000 आपको मिला कितना सेल के दौरान, 3,48,000, जिस पर आपको 6,000 का क्या था, डिस्काउंट आपने दिया था, तो लॉस होता है। और आपने सेल कितने की किया था, 3 लाख की, यहां दिया जीएसटी सीजीएसटी अकाउंट और 2SGST अकाउंट, ठीक है। 27,000 रुपए की आपकी जीएसटी, ठीक है। बीइंग
चेक रिसीव, बीइंग गुड्स सोल्ड एंड चेक रिसीव। आपके पास एडजस्टमेंट की इस क्वेश्चन में नहीं दिया था तो आपको नहीं पास करनी है, ठीक है। सो ये एक तरीका था एंट्री को पास करने का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, ठीक है, कैसे कैसे आपको एंट्री पास करनी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 था ये।